अपने सभी खिलाड़ियों को लेकर फौरन फील्डिंग सजा लें और साथ ही साथ नौगढ़ सिद्धार्थनगर के कैप्टन रणविजय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपने सलामी जोड़ी को पूरी तरीके से तैयार करके ग्राउंड की तरफ भेजें प्लीज, जितनी जल्दी हो सके। चूंकि ये 12 ओवर का मुकाबला खेला जाएगा और हमारी कोशिश होगी कि 12:30 बजे तक इस मुकाबले को पूरी तरीके से समाप्त किया जाए। इसलिए मैं बार बार आग्रह कर रहा हूं कि जितनी जल्दी हो सके मुकाबले को शुरू किया जाए। और साथ ही साथ नौगढ़ सिद्धार्थनगर की कैप्टन रणविजय, और कमेटी के जितने कार्यकर्ता हैं, जितने कारकुनान हैं, मैं उन लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि कमेटी के जितने भी कारकुनान हैं, ये बाउंड्री लाइन की जो रेखा बनी हुई है उससे आप सट कर रहेंगे और किसी भी दर्शक को अंदर आने से आपके रोकने की आपकी जिम्मेदारी है। और ये बाइक किसकी है भाई, इसे फौरन बाहर करें। और ये जो सीमा रेखा की जो बाउंड्री बनी हुई, जो हमारे सारे दर्शक बैठे हुए हैं, उस बाउंड्री से कम 1 फीट की दूरी बना के रखें, क्योंकि आज सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबला है। अगर कोई खिलाड़ी आपके ऊपर गिरा, कैच पकड़ते हुए कोई दिक्कत हुई तो फिर आपको ही सामना करना पड़ेगा, आपको झेलना पड़ जाएगा। इसीलिए मुकाबला आपको 1 फीट दूरी बना के रखेंगे, तब भी आपको मुकाबला दिखेगा और बेहतरीन तरीके से दिखेगा। प्लीज जो सीमा रेखा की बाउंड्री से आप लोग सट के बैठे हुए हैं, कम से कम 1 फीट की दूरी बना के रखें। मैं अपने सभी दर्शकों से ये बात कहना चाहूंगा कि सीमा रेखा की जो बाउंड्री बनी हुई है, उस बाउंड्री से आप कम से कम 1 फीट से 1 से 1.5 फीट आप दूरी बना के रखें। और जो बाइक लेकर खड़े हैं, वो बाइक कम से कम 10 फीट की दूरी बनाकर रखें। और वहां सीमा रेखा की बाउंड्री पर आप खड़े होकर मैच देख सकते हैं, लेकिन अपनी बाइक, अपने साधन को कम से कम बाउंड्री लाइन से 10 फीट की दूरी बनाकर रखें। 12 ओवर का ये मुकाबला है, 3 ओवर का पावर प्ले होगा। जो पावर प्ले का नियम, जो सिस्टम है, उस नियम के अनुसार आपके सिर्फ 2 फील्डर पावर प्ले के अंदर, जो 30 गज का जो दायरा है, जो सर्कल है, उस सर्कल से बाहर आपके सिर्फ 2 ही फील्डर रह सकते हैं। मतीन जहां कहीं भी हो वो कमेटी बॉक्स पर आकर संपर्क करें। मतीन जहां कहीं भी हो वो कमेटी बॉक्स पर आकर संपर्क करें। मतीन। और ये सभी क्रिकेट प्रेमियों के लिए जो खुशखबरी है कि दिलशान क्रिकेटर जो हर रोज इस मुकाबले को लाइव टेलीकास्ट करते नजर आ रहे थे, आज ग्राउंड पर अपनी जौहर दिखाते हुए नजर आएंगे नौगढ़ सिद्धार्थनगर की टीम से। काफी शानदार हमारे आईपीएल मैच का जो फेसबुक पेज है वो दिलशान क्रिकेटर सलीमपुर शायद सलामी बल्लेबाज के रूप में बल्लेबाजी करने भी आए हैं। दिलशान आज वो घटने वाले हैं जिसका आपने कभी सपनों में भी गुमान नहीं किया होगा। बहुत ही शानदार मुकाबला आज देखे जाने की उम्मीद है। दर्शक ग्राउंड से बाहर रहेंगे, कोई भी दर्शक सीमा रेखा उल्लंघन। हाँ भाई अब्दुल्ला भाई लाइव दिखेगा, टेंशन मत लीजिए, पूरा मैच का प्रसारण होगा इस पर। यह मुकाबला सेमीफाइनल, सेकंड सेमीफाइनल मुकाबला है। इसके बाद अपना फाइनल मुकाबला, जो भी टीम इस सेमीफाइनल मुकाबले को जीतेगी, अपना फाइनल मुकाबला सीधा नूरी कलेक्शन देवा से दोपहर 2 बजे से खेलेगी। एक शानदार मुकाबला। नूरी कलेक्शन की टीम को आप पूरी तरीके से भली भांति जानते हैं कि वो टीम किस तरह से है और किस तरह से उनकी प्लेइंग 11 है। बहुत ही शानदार, एक से बढ़कर एक खिलाड़ी उस टीम में आज भी नजर आने वाले हैं। उस टीम के धुरंधरों की आज भी नुमाइश लगेगी, आज भी मेला लगेगा। और देखते रहिएगा, आदर्श, हर्षवर्धन, विनय श्रीवास्तव, रजत, आफरान, धर्मेंद्र, बहुत ही सद्दाम बरेलवी, एक से बढ़कर एक कमाल के खिलाड़ी आज इसी टीम को फिर से परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। लेकिन अभी आप मुकाबला देखिएगा कि शहजाद 11 9 वर्सेस नौगढ़ सिद्धार्थनगर, दोनों ही काफी बेहतरीन टीमें हैं, कमाल की टीमें हैं। रणविजय, दिलशान क्रिकेटर, मनीष, राहुल, रिंकू जैसे खिलाड़ी आज यहां पर इस ग्राउंड पर परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। अखिलेश यादव वो भी ग्राउंड पर है, पंकज वो भी आज इस ग्राउंड पर परफॉर्म करने के लिए आए हैं। मैं उन सभी खिलाड़ियों का, सलमान मिर्जा जिनका नाम मैं भूल रहा था, अभी याद आया, सलमान मिर्जा जो काफी होनहार क्रिकेटर है, शानदार खिलाड़ी है। मैच स्टार्ट होने वाला है गाइस। एक वायरलेस माइक जो है 12 ओवर का मैच है। वायरलेस माइक का बहुत ध्यान से पहुंचाओ, आप इधर आइए। सेमीफाइनल मैच भैया। हाँ फाइनल मैच है। मुकाबला जितना जल्दी आप शुरू करवाएंगे और बीच में रुकने की कोशिश, अगर रुकने का कोई ऐसा प्रोसेस है तो उसे आप कोशिश कीजिएगा कि ज्यादा देर तक रुकने ना पाए, क्योंकि जुमे का दिन है। और साथ ही साथ वायरलेस माइक जो है भाई, ज्योति डीजे महाराज,
ये काम आपको पहले करना चाहिए। आपको नहीं मालूम था कि दो माइक वहां पहुंचाई जाती है। हेलो तो हेलो, हमारे स्कोरर महोदय वकील जो हमारे इस कमेटी बॉक्स पर आ चुके हैं, आपका हार्दिक स्वागत है, आपका वेलकम है, आपका खैर मकदम है। हेलो हेलो हेलो, दिखेगा ना खराब ना सही तो उसको सही करते रहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए भी कर रही है। जूम बस ये जूम करें तो बल्लेबाज सही दिखाई देगा। ठीक है। हेलो तो बॉलर शैलेंद्र, स्ट्राइक से बैट्समैन रिंकू, अंकुर सिंह नॉन स्ट्राइक। चलिए सलामी बल्लेबाज, स्ट्राइक पर रिंकू, नॉन स्ट्राइक पर अंकुर सिंह और गेंदबाज है शैलेंद्र। चलिए पूरी तरीके से मुकाबला आप पर शुरू होने को है। जो कुछ आपने ना देखा होगा आज उम्मीद करेंगे ये पहली गेंद शानदार तरीके से गेंद फेंकी गई। पहली ही गेंद पर अपना खाता खोला यहां पर रिंकू ने। पहली ही गेंद पर खाता खोला गया। एक शानदार अंदाज में, एक नई ऊर्जा के साथ दोनों सलामी बल्लेबाज ग्राउंड पर उतरे हैं। बाबुर रजा जो काफी मेहनत और लगन के साथ इस ग्राउंड को सजाने में अपनी पूरी ताकत लगाई है, उस पर हम आपको नमन करते हैं, हम आपको सलाम पेश करते हैं। अगली गेंद शैलेंद्र के सामने है। अंकुर, बहुत ही बढ़िया गेंद जो बल्लेबाज विकेट दोनों को चकमा देती हुई गेंद गई है, दंडराती हुई सीमा रेखा के बाद 4 रन, ये बाई के रूप में चौका है। चलिए रन आने चाहिए, रन कहीं से भी आए, शुरुआत आपकी अच्छी होनी चाहिए और इसी की उम्मीद आपका पूरा खेला करेगा नवगढ़ सिद्धार्थनगर का। रणविजय जो आज टीम की कैप्टनसी कर रहे हैं, पंकज आज शायद इंजरी के शिकार हुए हैं, जिसकी वजह से ग्राउंड से बाहर रहेंगे, प्लेइंग 11 में आज शायद नजर नहीं आएंगे। बढ़िया गेंद, हल्के बल्ले से वहां पर सम्मान देने की कोशिश, रन लेने का प्रयास था वहां पर अंकुर सिंह का, लेकिन रिंकू ने मना किया। नॉन स्ट्राइक से तालमेल अच्छी रखनी होगी, अच्छी सोच के साथ, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट के साथ आपको बल्लेबाजी करनी होगी। एक अच्छी शुरुआत की जरूरत होगी। आप शहजाद 11 मऊ की टीम को हल्के में ले नहीं सकते, क्योंकि जिस तरह से पॉइंट ऑफ इंश्योरेंस सिक्का गोरखपुर को हराया है शहजाद 11 मऊ ने, वो कमाल की परफॉर्मेंस रही है। और शॉट खेला गया है, ये पावर प्ले का फायदा है और इसका भरपूर फायदा उठाएगा यहां पर बल्लेबाज। गेंद रही है दंडराती हुई, 1 बाउंस, 4 रन। अच्छा शॉट, कमाल का शॉट, जैसे ही देखा कि दिशा से भटकती हुई गेंद आई है, गेंद को सीधा सीमा रेखा के बाहर पहुंचाया है 4 रनों के लिए। इस 4 रन की मदद से स्कोर में इजाफा हुआ, स्कोर जा पहुंचा है 9 रन। पहला ओवर प्रगति पर बिना किसी नुकसान के, पहला ओवर की प्रगति पर 9 रन। अगली गेंद लेकर शैलेंद्र फिर से तैयार, स्ट्राइक पर है अंकुर सिंह। वहां पर बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर गई थी, जमीन को चूमती हुई विकेट कीपर को चकमा दे गई थी। हालांकि ये थर्डमैन का जो फील्डर है वो सर्कल के अंदर है, उसने आसानी से फील्ड किया, कोई नुकसान नहीं। पहला ओवर नहीं, प्रगति पर स्कोर 9 रन बिना किसी नुकसान के। हालात आपको ये मुकाबले देखने पर मजबूर कराएंगे, क्योंकि ये टीमें ही ऐसी हैं। इस बार भी बल्ले को पूरी तरीके से हवा में चलाया था, लेकिन वहां गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं। इसी बीच अंपायर शफील चौहान ने अपने हाथों को हवा में लहराया, उसे ओवर करार दिया। इसी बीच ओवर की समाप्ति, 1 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 9 रन बिना किसी नुकसान के। 1 ओवर की समाप्ति पर 9 रन। और हमारे दोनों अंपायर महोदय निहाल चौधरी एंड शमशेर सुहा, आप दोनों लोगों से ये निवेदन है कि तेज गति से इस मुकाबले को आप कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि समय का अभाव है और समय की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आप इस मुकाबले को कंटिन्यू कराएं। बॉलिंग छोर पर आए हैं अजय, मऊ की तरफ से अजय दूसरा बॉल लेकर। और आज ही फाइनल मुकाबला खेला जाना है, ये चीज आप जहन में रखते हुए काम करें। अजय आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। स्पेल का पहला ओवर, पारी का दूसरा ओवर, पावर प्ले का दूसरा ओवर, पहली गेंद लेकर तैयार। बहुत ही बढ़िया शॉट खेला, जमीन को चूमती हुई, दंडराती हुई, पीछे उसके पीछे फील्डर भागते हुए, और जब तक उसके पीछे भागते वहां पर बढ़िया फील्डिंग से उनकी कोशिश की थी वहां पर रिंकू ने, लेकिन अंकुर ने मना किया। रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, वरना विकेट अगर गिरती तो आप ही की गिरती, और ये शायद अंकुर चाहते नहीं कि आपकी विकेट गिरे।
आप स्ट्राइक पर सुरक्षित रहिए, हम सबके लिए बेहतर है और पूरी खेमे के लिए जो नौगढ़ सिद्धार्थनगर का जो खेमा है उसके लिए भी अच्छा है। निगाहें कहीं पर, निशाना कहीं और पर नहीं होना चाहिए। सिद्धार्थनगर अजय की अगली गेंद स्ट्राइक पर फिर से रिंकू, बढ़िया शॉट खेला है, खूबसूरत शॉट खेला है और डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में दंडराती हुई सीमा रेखा के बाद 4 रन। इस चौके की मदद से स्कोर में इजाफा हुआ, स्कोर जा पहुंचा है 15 रन। दूसरा ओवर प्रगति पर बिना किसी नुकसान के 12 ओवर का यह मुकाबला है, तो ही गेंदबाज 3-3 ओवर कर सकते हैं, बाकी आप जितने गेंदबाजों का चाहे इस्तेमाल करें। एक शानदार मुकाबला, एक कमाल का मुकाबला। आप लोगों की जानकारी के साथ बता दूं कि दिलशाद भाई आज सिद्धार्थनगर टीम में खेल रहे प्ले ग्राउंड में हो, लावन का फील्डर था उसे अंदर बुलाया गया। इस बार बढ़िया शॉट खेला गया, फील्डर उसके पीछे काफी तेजी के साथ रेस करते हुए और वहां सफल हुए फील्ड करने में, लेकिन जब तक ये फील्ड की जाती 2 रन आसानी के साथ पूरी किए जाएंगे। इन 2 रनों की वजह से स्कोर में इजाफा, स्कोर से पहुंचा 2 रन। रिंकू बल्लेबाजी करते हुए आज जो लाइव टेलीकास्ट का जो जिम्मेदारी उठा रखी थी दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर ने, आज ये जिम्मेदारी अपने कंधे पर उठाया। भाई शहजाद, स्वागत है आपका, खैर मकदम है, आप ही के तो जलवे हैं दोस्त। मऊ वर्सेस नौगढ़ का मैच हो रहा है भाई। अजय अगली गेंद लेकर फिर से तैयार, स्ट्राइक पर रिंकू, बढ़िया गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद, बल्लेबाज को चकमा देती हुई, टप्पा खाती हुई गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में काफी आसानी के साथ, सफाई के साथ काम पूरा करते हुए नजर आए विकेट कीपर। जितनी सराहना की जाए उतनी कम, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। यहाँ पर हमारे सभी दर्शकों का शांतिपूर्वक के साथ इस मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं, इस पूरे टूर्नामेंट, इस पूरे कॉन्टेस्ट का लुत्फ उठा रहे हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है, आप सभी लोगों का इस्तकबाल है। शॉट खेला गया है सीधे बल्ले से, वहां फील्डर मौजूद नहीं, गेंद जाएगी दंडराती हुई सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। ओवर की हुई समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 21 रन बिना किसी नुकसान के। 2 ओवर की समाप्ति पर महंगा ओवर रहा है, 12 रन आए हैं। अन्यथा अगर ये पावर प्ले नहीं होता तो ये शॉट शायद कैच में तब्दील हो सकता था, लेकिन पावर प्ले का ये भरपूर फायदा यहां पर दोनों बल्लेबाज उठाते हुए 2 ओवर समाप्त हुए हैं, स्कोर 21 रन बिना किसी नुकसान के। अभी भी विकेट गिरी नहीं है अभी तक। बॉलर सलमान मिर्जा, सलमान मिर्जा काफी तेज गति के साथ मुकाबले को आप जारी रखें शमशुद्दौला भाई, क्योंकि समय का अभाव है और उसको मद्देनजर रखते हुए इस मुकाबले को कंटिन्यू कराएं। गेंदबाजी के लिए फिर से तैयार। स्पेल का ये पहला ओवर है, पारी का तीसरा ओवर है, पावर प्ले का आखिरी ओवर है। अबे भाई साहब, शॉट खेला गया है यार, कोशिश की कि यहां पर जाकर की, लेकिन हेलीकॉप्टर हुआ और गेंद लैंड हुआ सीधा स्टैंड में। शानदार शॉट खेला गया है, जड़ से जड़ में फेंकी गई थी ये गेंद और जड़ से उखाड़ फेंका वहां पर अंकुर सिंह ने। शानदार कमाल का ये शॉट खेला गया है, जितनी सराहना की जाए उतनी कम। इटावा प्रीमियर लीग, इनक्रेडिबल प्रीमियर लीग, इंपॉर्टेंट प्रीमियर लीग, और इस लीग का भरपूर फायदा उठाते हुए यहाँ पर सभी दर्शक, सभी खिलाड़ी, सभी टीमें। अगली गेंद, अंपायर का इशारा, वाइड बॉल, और डिस्टेंस से काफी बाहर गेंद को रखा और उस गेंद को जाने दिया विकेट कीपर के पास। अंकुर सिंह ने उस गेंद के साथ छेड़खानी मुनासिब नहीं समझा और उसे जाने दिया विकेट कीपर के पास। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, वहां वाइड के रूप में 1 रन मिला और उसी के साथ स्कोर में इजाफा हुआ। स्कोर जा पहुंचा 28 रन, तीसरा ओवर प्रगति पर बिना किसी नुकसान के। शुक्रिया भाई नीतीश चौहान भाई, शुक्रिया। अगली गेंद लेकर फिर से तैयार, बल्ले को हवा में चलाया था, जमीन से खोद कर निकालने की कोशिश थी, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं, इसके चलते गेंद गई सीधा विकेट कीपर के पास। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर अभी भी 28 रन बिना किसी नुकसान के।
पावर प्ले का यह आखिरी ओवर प्रगति पर। यहाँ पर डिग्री बहुत अच्छे। अगली गेंद लेकर फिर से तैयार, यहाँ पर गेंदबाज शॉट खेलने का प्रयास था, इस बार उतना अच्छा संपर्क नहीं हो सका और गेंद कुछ देर तक हवा में थी और जब तक कि गेंद हवा में रही होगी कहीं ना कहीं अंकुर सिंह की जान हालत में रही होगी, लेकिन गेंद नो मैंस लैंड में गिरी और कोई नुकसान नहीं। बहुत अच्छे। गेंदबाजी के लिए फिर से तैयार, यहां पर गेंदबाज सलमान मिर्जा स्ट्राइक पर है, बल्लेबाज सामना करेंगे सलमान मिर्जा का। बढ़िया शॉट खेला है, वहां पर फील्डर के पास कोई मौका नहीं जब तक कि उस गेंद को फील्ड करने की कोशिश करेंगे। गेंद दंदराती हुई, टप्पा खाती हुई गेंद पहुंची है दंदराती हुई सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। अच्छा शॉट, अच्छी शुरुआत नौगढ़ सिद्धार्थनगर की जानिब से और इस चौके की मदद से स्कोर में इजाफा हुआ, स्कोर क्या पहुंचा 32 रन। दिलशान भाई आज बिना किसी नुकसान के नौगढ़ की प्लेइंग 11 टीम में है। सलमान मिर्जा काफी शानदार गेंदबाज हैं, होनहार खिलाड़ी हैं और इस खिलाड़ी के जलवे आज इस ग्राउंड पर ज्यादा शॉट ना एकदम देखने को मिलेंगे। तेज में पूरा पिक करके तेज। और इस गेंदबाज के ऊपर अटैक करना ये अंकुर सिंह की ही बस की बात है। और यहां पर रचनात्मक शॉट खेलना चाहते थे, काफी तेजी के साथ अपना मूवमेंट बनाया था, लेकिन आउट ऑफ कंट्रोल। गेंद को जब तक के बल्ले को हवा में लहराते तब तक कि गेंद स्टंप की गिरिया उखाड़ती हुई गेंद अपने सफाई के साथ काम करती हुई निकल गई। एक बड़ी सफलता यहां पर सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे अंकुर सिंह, सलामी जोड़ी को तोड़ा, ओपनिंग साझेदारी को तोड़ा और पहली सफलता आउट होकर गए यहां पर अंकुर सिंह। बड़ी सफलता, बहुत बड़ी सफलता। नए बल्लेबाज के रूप में ग्राउंड की जानिब रवा दवा, काफी अपना कदम थोड़ा सा तेजी से बढ़ाए। दिलशान बल्लेबाजी करने आ रहे हैं, दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर, जिनके नाम से फेसबुक पर एक पेज है और वहां से काफी टूर्नामेंट लाइव टेलीकास्ट करते रहते हैं, जो अभी फिलहाल हमारे इकरा प्रीमियर लीग की सभी मुकाबले को लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे, लेकिन आज वो जिम्मेदारी बड़े भाई शहजाद ने उठाई है। स्वागत है आपका, इस्तकबाल है। अपनी लहराते हुए जुल्फों के साथ ग्राउंड पर अपने पूरे कॉन्टेस्ट को लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं शहजाद। दिलशान भाई बैटिंग पर आए हैं भाई, जो लाइव टेलीकास्ट चलाते हैं वो फिलहाल बैटिंग लाइनअप पर है। पूरा मुकाबला, पूरा कॉन्टेस्ट, उसका भरपूर लुत्फ उठाते हुए यहाँ पर दर्शक, यहाँ पर सभी खिलाड़ी। सलमान मिर्जा ने आते ही एक विकेट गिराई, हालांकि एक छक्का एक चौका जरूर खाया था वहां पर अंकुर सिंह से। दिलशान बढ़िया गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद, हल्के बल्ले से वहीं पर सम्मान दिया। ओवर की हुई समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति पर 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 32 रन बिना किसी नुकसान के। 3 ओवर की समाप्ति पर 32 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। और इसी के साथ साथ अब कमेंट्री की आंखों देखा हाल दिलशान भाई की टीम है नौगढ़ सिद्धार्थनगर। शुक्रिया मिस्टर यासिर भाई, बहुत ही अच्छा मुकाबला यहाँ पर होने की पूरी आशंका। और 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 32 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। तो काफी मुद्दत के बाद, यानी 3 ओवर के गेंदबाजी के बाद थोड़ी राहत की सांस ली शहजाद 11 मऊ ने। एक सफलता उनको मिली जिस बल्लेबाज की जरूरत थी। शहजाद 11 को एक खराब शॉट खेलने के प्रयास में बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे यासिर भाई, आपने देखा था एक हेलीकॉप्टर शॉट लगाया था, तो इससे लग रहा था कि आज अंकुर बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी करेंगे। मगर गेंदबाज शैलेंद्र तैयार, उनके सामने बल्लेबाज तैयार हैं। रिंकू इस गेंद को खेल रहे हो, खिलाड़ी मौजूद है मगर खिलाड़ी बस में रह जाएंगे दर्शक बनकर के। सीमा रेखा के बाहर एम्पायर का इशारा, 4 रन, बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक यहाँ पर। और जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं इनको सोच समझ कर संयम भरी पारी खेल रहे हैं, क्योंकि इस गेंद को एक बेहतरीन अंदाज में उसको खेला। गेंद हवा में नहीं जाने दी, जमीनी शॉट खेलकर
बेहतरीन अंदाज में चौका जीत किया। इस चौके की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 36 ओवर पहुंचा। चौथे ओवर खेल है प्रगति पर। दिलशान भाई ये बैटिंग मुकाबला 12 ओवर का होगा, जिसमें भी फिलहाल नॉन स्ट्राइक पर है वो। टॉस जीता शहजाद 11 ने और गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। तैयार गेंदबाज, बढ़िया सरफराज, अपना बताओ। एक बार फिर गेंद हवा में किसी मिलने के बाद कोई मौका नहीं, गेंद सीमा के बाहर अंपायर ने हर चौधरी का इशारा 6 रन। तो बेहतरीन छक्का यहां पे लगाया और अंकुर सिंह जिस तरह से शॉट खेलना चाहते थे, रिवर्स शॉट, मगर उनके विकेटों पे जाके लगी थी गेंद। इस बार गेंद सीमा रेखा के निहाल चौधरी के जो फ्लेक्स लगा हुआ उसके ऊपर से गेंद सीमा रेखा के बाहर और उन्हीं का इशारा 6 रनों का। तो इन 6 रनों की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 42 ओवर पहुंचा। चौथे ओवर का खेल है प्रगति पर। ये सेमीफाइनल, फिगर सेमीफाइनल मुकाबला। ये इस मुकाबले में जो भी टीम जीत अर्जित करती है उसका मुकाबला 1:40 पर नूरी कलेक्शन देवा से फाइनल मुकाबला होगा। तैयार गेंदबाज, इस बार गेंद और इस गेंद को बहुत ही अच्छे अंदाज में खेल दिया। लो फुल टॉस गेंद थी मगर निहाल चौधरी का इशारा 6 रन। तो इस छक्के की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 48 ओवर पहुंचा। और बहुत ही खराब गेंदबाजी अभी तक देखी जाए तो 2 बॉल पर 2 6 शहजाद 11 मोड़ की जानिब से इस ओवर में 2 छक्के और 1 चौके लग चुके हैं। कौन सरफराज बाहुबली बैटिंग में है? जी जी जी, यहाँ दिलशान भाई देखिए हमारे वो आए हुए हैं फिलहाल। और हमारे बीच ये मुकाबला जिसको आप सुन सकते हैं माइक के द्वारा ज्योति डीजे की जानिब से, इस गेम को खेल लिया। फिर किसी मिलने के बाद कोई मौका नहीं, गेंद थी मालिका के बाहर। निहाल चौधरी का इशारा 4 रन। और मैं निहाल भाई आपको बताना चाहूंगा कि आपका जो बाइनर लगा हुआ, फ्लेक्स जो लगा हुआ है, उसी की जानिब से निकलती हुई गेंद आपका फ्लेक्स जो फोटो है मुस्कुराता हुआ इस शॉट पर गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ। तो इसी के साथ 50 रन पूरे हुए। सिद्धार्थनगर का स्कोर इस चौके की मदद से 52 रनों पर पहुंचा। चौथे ओवर खेल प्रगति पर। इस ओवर में 2 छक्के और 2 चौके अभी तक लग चुके हैं रिंकू के बल्ले से। इस गेंद को खेलने का प्रयास है मगर चूंकि बाकी के काम विकेट कीपर ने जब तक सफाई के साथ पूरा करेंगे। इसी के साथ एक सांस ली होगी राहत की। 2 छक्के और 2 चौके लग चुके हैं अभी तक। स्कोर है 52 रनों पे 1 विकेट के नुकसान पे। जो एक विकेट गिरा है वो अंकुर भाई वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइव को जितना हो सके। वाह तो खेल लिया है। जब तक कि खिलाड़ी गेंद को फील्ड करके थ्रो करते आसानी के साथ गेंद पूरा कर लेंगे। 1 रनों की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 4 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 53 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 4 ओवर 53 रन 1 विकेट। निहाल चौधरी का इशारा ओवर समाप्त। तो अब 5वें ओवर की गेंदबाजी देखना है कौन सा गेंदबाज करने आता है। एक सम्मानजनक स्कोर बनाना होगा अगर इस मुकाबले को जीतना है। वही शहजाद 11 मऊ को एक जबरदस्त बॉलिंग करके अपनी टीम को एक ऐसे स्कोर तक ले जाना चाहेंगे जहां तक कि बाद में जब वो बैटिंग करने आए तो उसको वो चेस कर सकेंगे। शहजाद 11 ने इस टूर्नामेंट में लगातार दूसरी मरतबा टॉस जीत कर गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। और अभी तक मेरे हिसाब से देखा जाए तो आज का जो मुकाबला है उसमें अभी तक उनका निर्णय सही साबित नहीं हुआ, क्योंकि मात्र 4 ओवर में 53 रन बना लिए है और मात्र 1 विकेट गिरा। इसके बाद अभी कई बल्लेबाजों को आना बाकी है, जैसे कि रणविजय मिश्रा कप्तान है सिद्धार्थनगर के, और लगातार अपने बल्लेबाजों को कुछ राय मशवरा करते हुए हर 1-2 ओवर के बाद वो ग्राउंड के बीच में आते हुए अब वो गेंदबाजी तैयार है। अजय, ये गेंद हवा में, खिलाड़ी नीचे और उसी के साथ विकेट गिरता हुआ
रिंकू का, और रिंकू ने उनका कैच रखा, कुछ ज्यादा और कॉन्फिडेंस में दिखे। अभी तक अच्छी बल्लेबाजी आप कर रहे थे, ऐसी शॉट की कोई जरूरत नहीं थी, मगर ऐसी शॉट की जरूरत थी शहजाद 11 को कि आप ऐसी शॉट खेलें और आपका विकेट उनको मिले। आपने वो काम किया और छोटी सी पारी में आपने बहुत किया, लेकिन अभी आपकी और जरूरत थी, मगर बेहतरीन यहाँ पर कैच रखा रिंकू ने, रिंकू का कैच रखा रिंकू ने, और दूसरा विकेट यहाँ पे गिरता हुआ। स्कोर है अभी भी 53 रनों पर टिका हुआ, और अब बल्लेबाजी करने के लिए तैयार ग्राउंड पर पहुंचते हुए कप्तान रणविजय मिश्रा। और जूम थोड़ा सा उनका जूम शहजाद 11, मैं खुद शहजाद हूँ। तो अजय यादव ने अपने पहले गेंद पे इस वर्ग में सफलता दिलाई उस बल्लेबाज को जिसने पिछले ओवर में 12 ओवर का मैच बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 12 दो ओवर, छक्के और 2 चौके लगाए थे, 12 ओवर, और अब यहाँ पे थोड़ी राहत की सांस ली होगी शहजाद 11 9 की टीम ने, क्योंकि वो बल्लेबाज टिक कर बल्लेबाजी कर रहा था। अब नए बल्लेबाज होंगे, हो सकता है कुछ गेंदें उनको समझने में लगे, मगर वो बल्लेबाज जो दोनों पवेलियन लौट चुके हैं उन्होंने काफी अच्छी बल्लेबाजी की, और उनको पता है ये मुकाबला 12 ओवर का हो रहा है। उनके सामने जो टीम है शहजाद 11 की, वो भी एक खतरनाक टीम है, बल्लेबाजों से लबरेज तैयार। गेंदबाज अजय यादव दाना शुरू करेंगे, उनकी ये गेंद, और बेहतरीन गेंद यहाँ पर गिरने के बाद स्टंप पर गेंद डाली गई थी, और वहां से गिरने के बाद हल्का गेंद ने अपना रुख चेंज किया और आउट स्विंग थोड़ी हल्की लेट आउट स्विंग हुई। बल्लेबाज समझ नहीं पाए, बाकी काम विकेट कीपर ने सफाई के साथ पूरा किया। और ऊपर करो भाई, थोड़ा ऊपर, यहां से दिख ही नहीं रहा हम लोगों को। तैयार है गेंदबाज अजय दौड़ना शुरू करेंगे, शमशेर जुहा को प्रयास करेंगे, इस गेंद को खेलने का प्रयास था मैं विकेट के ऊपर से, मगर शरीर पर जाकर लगी गेंद, और जब तक एक खिलाड़ी उस गेंद को फेर करके अपने साथी खिलाड़ी तक उस गेंद को पहुंचाता, कोई रन नहीं, अभी भी इसको रुका हुआ। स्ट्राइक पे है विजय मिश्रा, नॉन स्ट्राइक पर तो आपको पता ही है, ये जो लाइव आप मुकाबला देख रहे हैं, आज शहजाद के कंधे पे ये जिम्मेदारी दी और वो खुद बल्लेबाजी करने के लिए नॉन स्ट्राइक पर। इस बार गेंद जबरदस्त गेंद, सब कुछ झोंक दिया आ जाए इस गेंद पर, और काफी कोशिश की इस गेंद को खेलने के लिए कवर की जानिब से। इसी बीच हमारे दरमियान एक बहुत ही खास मेहमान हमारे बीच आपका आगमन हुआ है। हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं आदरणीय विकास कश्यप जी, उप जिलाधिकारी इटवा, आपका हमारे बीच आगमन हुआ है। और इसी बीच बल्ले का बारी किनारा लेकर गई है सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में रणविजय, बहुत बड़ा विकेट, रणविजय का विकेट, यानी टीम को विजय का रास्ता दिखाएगी रणविजय का विकेट लेने के बाद तीसरी सफलता, बहुत बड़ी सफलता। इसी बीच हमारे दरमियान विकास कश्यप जी जो हमारे बीच तशरीफ लेकर आ रहे हैं, उप जिलाधिकारी इटवा, आपका हमारे बीच आगमन हुआ है। हम आपका इस्तकबाल करते हैं, आपका खैर मकदम करते हैं। आपकी तशरीफ आवरी हमारे लिए बाइस मुसर्रत है, हमारे लिए काबिल फख्र है। आदरणीय विकास कश्यप जी, न्यू बैट्समैन ने अनिल, रवि आदरणीय विकास कश्यप जी, जिलाधिकारी उप जिलाधिकारी इटवा, आपका हमारे बीच आगमन हुआ है। हम आपका खैर मकदम करते हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं। आपकी तशरीफ आवरी में हम आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं बंधन करते हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं। अजय यादव की पहली गेंद का सामना करते हुए यहाँ पर रवि शानदार तरीके से अपना खाता खोला है, गेंद को भेजा है अंदर आती हुई सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। इसी बीच ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्वागत है भाई मुंबई से आपका बहुत बहुत। देखिए आप शेयर करते रहिए वीडियो को, हमारे दरमियान और कमेंट्स करते रहिए। विकास कश्यप जी, आदरणीय विकास कश्यप जी, उप जिलाधिकारी इटवा,
आपका हमारे बीच आगमन हुआ है, आप हमारे बीच तशरीफ लेकर आए, हम आपका खैर मकदम करते हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं। आदरणीय विकास कश्यप जी, उप जिलाधिकारी इटवा, आपका खैर मकदम है, आपका इस्तकबाल है। आपकी तशरीफ आवरी हमारे लिए बाइस मुसर्रत है, हमारे लिए काबिल फख्र है कि आप हमारे इस मंच पर तशरीफ लेकर आए, हमारे इस टूर्नामेंट में अपना कीमती समय दिया और हमारे इस मंच को साझा किया, जिसके लिए हम आपके आभारी हैं, आपका खैर मकदम करते हैं। गेंदबाजी के लिए अब आए हैं अखिलेश यादव। इस पल का ये पहला ओवर, पारी का ये छठा ओवर लेकर गेंदबाजी के लिए तैयार। ओवर की ये पहली गेंद सामने है दिलशान। शानदार तरीके से यहाँ रचनात्मक शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले का उतना अच्छा संपर्क नहीं, जब तक के पीछे फील्डर दौड़कर फील्ड करता। गेंद शरीर से टकराई और लेपाई के रूप में एक रन पूरा किया गया। इस सिंगल के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर 58 रन, 3 विकेट के नुकसान पर छठा ओवर प्रगति पर। जो रन गति है इसे और थोड़ा सा तेज करना होगा, क्योंकि 12 ओवर का यह मुकाबला है। शॉट खेलने का प्रयास था यहां पर रवि का, लेकिन असफल हुए। गेंद और बल्ले का उतना अच्छा संपर्क नहीं। 2 रन माइनस किए जाएंगे बैटिंग टीम के। चलिए, सारी टीमों के लिए सारी टीमें हमारी मेहमान है और जो नियम लागू किए गए हैं आप उसका सम्मान करें। क्या बात है निहाल चौधरी, शानदार, क्या शानदार तरीके से निर्णय लिया है यहां पर निहाल चौधरी ने। कमाल का फैसला है और जिस तरह से निगाहें हैं वो चीन की निगाहें हैं और इस निगाह से बच पाना आपके लिए बहुत मुश्किल काम है। फाइनल है भाई 1:30 बजे से, आप सब लोग जुड़िए, 1:30 बजे से फाइनल। 1 रन जोड़कर जरूर पूरा किया था, उस 1 रन को जोड़कर यहाँ 2 रन माइनस कर दीजिए। स्कोर है 56 रन। बढ़िया शॉट खेला गया, जब तक के दौड़ पूरा किया था। माफ कीजिएगा, वो 57 रन स्कोर था, लेकिन 56 बताया गया था। स्कोर जा पहुंचा है 58 रन। सही है भाई किम भाई। 3 विकेट के नुकसान पर छठा ओवर प्रगति पर। गेंदबाज अखिलेश अपने इस स्पेल का पहला ओवर कंटिन्यू करते हुए स्ट्राइक पर है रवि। देखना है कहां तक अपनी टीम को ले जा पाते हैं। इस बार भी शॉट खेला गया लवाफ की दिशा में, वहां फील्डर मौजूद, जब तक के फील्ड की जाती 1 रन आसानी के साथ। बहुत से अपना घड़ा भरते हुए यहां पर दोनों बल्लेबाज मिलकर तेज गति से मुकाबले को आप जारी रखें भाई। बीच बीच में मुकाबले को आप रोका ना करें। वार्निंग आपको दे दी गई है, 2 रन आपको माइनस के रूप में फाइन भरना पड़ गया है। अगली गेंद, इस बार भी बढ़िया शॉट खेला है, लेकिन पीछे फील्डर वहां पर मौजूद, आसानी के साथ फील्ड किया जाएगा। जब तक कि फील्ड की जाती 1 रन आसानी के साथ पूरा किया गया। सिंगल के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर जा पहुंचा है 60 रन। 3 विकेट के नुकसान पर छठा ओवर प्रगति पर। राजा भाई क्या होता है? शुक्रिया। यहां पर 2 रन का नुकसान उठाया सिद्धार्थनगर ने, मगर एक वार्निंग उनको दे दी गई थी पहले ही। तैयार है गेंदबाज अखिलेश और इसी के साथ रवि क्लीन चिट होते हुए। और पिछले मुकाबले में ये वही बल्लेबाज था जो बार बार यासिर भाई आप कह रहे थे जहां न पहुंचे कभी वहां पहुंचे रवि। ये वही रवि था जिसने 56 रनों की तूफानी बल्लेबाजी की थी। आज शहजाद 11 मऊ में एक जबरदस्त गेंदबाजी की वापसी की उन्होंने और अंतराल में उनके विकेटें यहां पे जाती हुई। और इसी के साथ आज का जो लाइव सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं हमारे बीच, आज शहजाद भाई के कंधे पर यह जिम्मेदारी सौंपी गई। बखूबी इस जिम्मेदारी को वह बखूबी निभाते हुए और हमारे बीच जो आप इस मुकाबले को देख सकते हैं। चार विकेट, 60 रन, स्कोर 60 रन, 4 विकेट, 6 ओवर की समाप्ति पर। 6 ओवर समाप्त हो चुके हैं, स्कोर है 60 रन, 4 विकेट के नुकसान पर।
हमारे बीच तशरीफ रखते हैं आदरणीय विकास कश्यप जी, उप जिलाधिकारी इटवा। आपका हम आपका स्वागत करते हैं। गेंदबाजी के लिए हमारे फिर से बॉलर में सलमान मिर्जा आए गेंदबाजी के लिए अपने स्पेल का दूसरा ओवर, पारी का 7वां ओवर। 8वीं इनिंग समाप्त हो चुकी है। बिल्कुल जड़ में गेंद डाली गई थी वहां पर दिलशान के, और आसानी के साथ वहीं पर सम्मान दिया। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। हमारे भी तशरीफ रखते हैं आदरणीय विकास कश्यप जी, जिलाधिकारी इटवा। आप क्रिकेट के बहुत क्रिकेट से प्रेम करने वाली हस्ती है और आप क्रिकेट बहुत पसंद करते हैं। आपका ये फेवरेट खेल है। अभी सूत्रों के हवाले से पता चला है कि आप क्रिकेट को बहुत पसंद करते हैं। और हमारे बीच हमारे मेहमान खास आदरणीय विकास कश्यप जी, उप जिलाधिकारी इटवा, हमारे यहाँ ग्राउंड पर बैठकर पूरे क्रिकेट को एंजॉय करते हुए, क्रिकेट का पूरा लुत्फ उठाते हुए, इंटरटेन करते हुए आपका स्वागत है, आपका खैर मकदम है हमारे इस डॉक्टर प्रसाद जायसवाल इंटर कॉलेज की खूबसूरत धरती पर, इस ऐतिहासिक मैदान पर हम आपका खैर मकदम करते हैं। शॉट खेलने का प्रयास था वहां पर, शायद वाइट का इशारा, यहां पर 30 रनों में इजाफा। बैट्समैन हमारे दिलशान भाई हैं जो लाइव टेलीकास्ट करते हैं। नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज का नाम जानना चाहूंगा शमशुल भाई। आफ्ताब। लेकिन यहां गेंदबाजी सलमान मिर्जा के हाथों में। वहां पर बल्ले का बारी किनारा लेकर सीधा विकेट कीपर के दस्ताने में एक और बड़ी विकेट दिलशान का यहां विकेट मिला है। एक बड़ा विकेट, बहुत बड़ा विकेट दिलशान के रूप में। विकेट कीपर का ये शानदार एफर्ट और गेंद तक पहुंचने में कामयाब हुए। गेंद तक पहुंचे और उस कैच को पकड़ा, अपने चंगुल में दबोचा, अपने पंजों में दबोचा और एक बड़ी सफलता यहां पर प्राप्त की है दिलशान के रूप में। दिलशान आउट होकर जाएंगे पवेलियन। ये 5वीं विकेट का आघात लगा है आधी टीम। ये हमारे अंपायर आधी टीम का यहां पर आधी टीम मन डगआउट वापस आ चुकी है। 5 विकेटों का आघात लग चुका है। विकेटों के पीछे तैनात मनजीत सिंह कप्तान खुद कैच पकड़ने में वहां पर सफल हुए। शानदार तरीके से उस कैच को लपका और उसे पकड़ा। एक बड़ा विकेट यहां पर प्राप्त किया है। नितिन बल्लेबाजी के लिए अब आए हैं। नितिन सामना करेंगे अपनी पहली गेंद का। नॉन स्ट्राइक पर आफ्ताब, स्ट्राइक पर नितिन। सामना करेंगे सलमान मिर्जा का। हमारे लिए तशरीफ रखते हैं आदरणीय विकास कश्यप जी, उप जिलाधिकारी इटवा। आपका हार्दिक स्वागत है। पहली गेंद, बढ़िया गेंद, बल्ले को हवा देती हुई गई सीधा विकेट कीपर के पास। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। हमारे बीच SDM साहब इटवा के यहाँ पर बैठे हुए हैं। अगली गेंद लेकर सलमान मिर्जा फिर से तैयार। बढ़िया शॉट खेला गया है वहां पर, आसानी के साथ 1 रन पूरा किया गया। क्या शानदार एफर्ट रहता है। जैसे माना कि सारे फील्डर को मंजीत विकेटों के पीछे तैनात और वहां श्री मैदान की दिशा में आए और खराब थ्रो का रिजल्ट डायरेक्ट हिट करने का प्रयास प्रदीप को दिया और ये कोशिश की कि डायरेक्ट हिट की जाए, डायरेक्ट थ्रो किया जाए। हाँ, धर्मेंद्र खेलेगा नूरी की टीम में। नूरी ऑलरेडी फाइनल में पहुंच चुकी है पहले से ही। अगली गेंद। पंजारी भाई स्वागत है आपका। सरफराज बाहुबली का बैटिंग किस है भाई? इसी भी बैटिंग सिद्धार्थनगर का चलता हुआ। ओवर की समाप्ति, 7 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 62 रन, 4 विकेट के नुकसान पर, 5 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर में मात्र 2 रन आए हैं और एक बड़ी सफलता दिलशान के रूप में एक बड़ी विकेट मिली है। 7 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 62 रन, 5 विकेट के नुकसान पर। 30 गेंदों का खेल और बाकी।
गेंदबाजी के लिए फिर से आए हैं अखिलेश। स्पेल का दूसरा ओवर पारी का है, 8वां ओवर लेकर गेंदबाजी की चोट पर तैयारी बनाते हुए सामना करेंगे नितिन। पहली ही गेंद पर उठाकर खेला है, गेंद हवा में, पीछे फील्डर तैनात और वहां पर कैच मिस किया है। मौका बना था, एक बार गेंद हाथ से छिटकी थी तो मौका बना था, फिर से दोबारा हाथ से छिटकी वहां पर देने के लिए प्रदीप तैयार थे। कोशिश करते कि एक बार गेंद हाथ से छिटकी थी तो दूसरी बार अपने हाथों की कलाइयों को प्रदीप की तरफ घुमाना चाहिए था। गेंद अगर प्रदीप तक जाती तो शायद प्रदीप पकड़ने में कामयाब होते, लेकिन एक विकेट आते आते रह गया। एक मछली जाल में आते आते रह गई और मछली जाल में आई, जब तक कि जाल को आप संभालते मछली जाल से फटक गई। आफ्ताब स्ट्राइक पर सामना करेंगे अखिलेश का। शॉट खेला है, निगाहें कहीं यार, निशाना कहीं यार, खेलना कहीं और चाहते थे, गेंद गई कहीं यार। क्या फर्क पड़ता है भाई, शॉट आप खेलते रहिए, रन आपको आने चाहिए। काफी मुद्दत के बाद, एक लम्हे के बाद एक बड़ा शॉट देखने को मिला है आफ्ताब के बल्ले से। शानदार शॉट, फेंक कर भैया सीमा रेखा के बाद 6 रन। इस छक्के की मदद से स्कोर में इजाफा, स्कोर जा पहुंचा है 69 रन। 5 विकेट के नुकसान पर 7वां ओवर प्रगति पर। हमारे बीच एक मशहूर मारूफ शख्सियत, एक महान हस्ती जो मोहताज तारुफ नहीं, आदरणीय विकास कश्यप जी जिलाधिकारी इटवा हमारे बीच तशरीफ रखते हैं। हम आपका इस्तकबाल करते हैं, आपका खैर मकदम करते हैं। गेंदबाजी के लिए अखिलेश फिर से स्ट्राइक पर। इस बार भी शॉट खेला गया, गेंद हवा में, पीछे फील्डर भागते हुए, लेकिन वो गेंद आसानी के साथ उस रेस को जीत लेगी और गेंद जाएगी दंड आती हुई सीमा रेखा के बाद 4 रन। ब्रिलियंट शॉट, एक्सीलेंट शॉट, सराहना की जाएगी, जितनी तारीफ की जाए उतना कम इस शॉट का। हालांकि खेलना कहीं और चाहते थे, लेकिन रन आने चाहिए। हमारे ग्राउंड के जो डगआउट जो वहां पर एक गाड़ी खड़ी है, वहां देखिए साइड ग्लास का जो है वो लोग पूरा यहाँ कमेटी बॉक्स की तरफ आ रहा है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि बाइक की ग्लास को थोड़ा सा साइड कर दें। वहां ग्राउंड के जो वहां पर हमारा जो पवेलियन बना हुआ है, खिलाड़ियों का जो डगआउट बना हुआ है, उसके बगल में आप इस तरह से बाहर रखने की कोशिश की, अन्यथा उसमें सफल हुए और सफल करके खेलना चाहते थे आफ्ताब। शायद इसी वजह से वाइड देने से मना किया। अपील जरूर की थी वहां पर बल्लेबाज आफ्ताब ने, लेकिन अंपायर निहाल चौधरी ने उस अपील को पूरी तरीके से नकारा, उस अपील पर कोई ध्यान नहीं दिया। गेंदबाजी के लिए फिर से तैयार और यहां पर जोरदार अपील, लेकिन अंपायर ने उस अपील को नकारा, उस अपील पर कोई ध्यान नहीं दिया। अपील में ताकत ज्यादा थी लेकिन विश्वास कम था, जिसकी वजह से यहां पर फिर से सारे खिलाड़ी अपने अपने स्थान पर। एक शानदार मुकाबला, एक बेहतरीन मुकाबला अब तक के। स्कोर 73 रन। अगली गेंद लेकर फिर से तैयार, 5 विकेट के नुकसान हो चुके हैं। यह भी बेहतरीन शॉट है, वहां भी फील्डर के पास कोई मौका नहीं है, गैप तलाशा, नजाकत भरा यह शॉट, एक गेंद के अंदर आती हुई सीमा रेखा के बाहर 4 रन और इस चौके की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 77 रन। 7 ओवर की समाप्ति पर, माफ कीजिएगा 8 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 77 रन, 5 विकेट के नुकसान पर। हालांकि 10 रन प्रति ओवर लेकर चलती हुई यहां पर नवगढ़ सिद्धार्थनगर की टीम। हालांकि यह मुकाबला जो खेला जा रहा है नवगढ़ सिद्धार्थनगर वर्सेस शहजाद 11-9, दोनों टीमें आमने सामने हैं। टॉस की प्रक्रिया जब पूरी हुई तो शहजाद 11-9 ने इस टॉस को जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया नवगढ़ सिद्धार्थनगर को। नवगढ़ सिद्धार्थनगर पहले बल्लेबाजी करने उतरी। हालांकि शुरुआत बहुत अच्छी रही, कमाल की शुरुआत रही रिंकू और अंकुर का, लेकिन अंकुर ने जो खराब शॉट सिलेक्शन के चलते क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन गए। उसके बाद फिर रिंकू जिन्होंने काफी देर तक अच्छे शॉट्स खेले, कुछ उम्मीदें जगा के रखे, लेकिन अन्यथा उन्होंने भी एक खराब शॉट सिलेक्शन के चलते जो स्वीप शॉट खेलना चाहते थे, एक रचनात्मक शॉट खेलना चाहते थे और वहां पर 8 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 77 रन, 5 विकेट के नुकसान पर।
9वें ओवर की पहली गेंद, वहां विकेट कीपर से थोड़ी सी मिसफील्ड हुई, जिसके चलते एक रन आसानी के साथ पूरा किया गया। और इसी के बीच फर्स्ट बाउंस का इशारा अंपायर शफुजुआ का, यानी अब बची 5 विकेट में आप बाउंसर की प्रयास कर नहीं सकते। अगर बाउंसर डाले गए तो अगली गेंद आपको एक मुफ्त की डालनी होगी, एक लाइसेंस के साथ डालनी होगी, जो बल्लेबाजों को ऑफर दिया जाता है। स्कोर 78 रन, स्कोर 78 रन। 9वां ओवर प्रगति पर स्कोर 78 रन 5 विकेट के नुकसान पर। सलमान मिर्जा अपने स्पेल का आखिरी ओवर करते हुए अगली गेंद, यहां पर नो बॉल। आफ्ताब अगर शायद इन कंट्रोल होते तो शायद इस नो बॉल का फायदा उठा सकते थे, अन्यथा 1 रन जरूर जुड़ेंगे और अगली गेंद मुफ्त की होगी। रन, ये फ्री हिट है। चलिए फ्री हिट ये बॉल है, इसका फायदा उठाइएगा। यहां पर फ्री हिट बिल्कुल जड़ में डाली गई थी, बिल्कुल जाल कर लेंथ पर बल्लेबाज न नो बॉल का फायदा उठा सके, न वहां पर फ्री हिट का फायदा उठा सके। स्कोर अभी भी 79 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 9वां ओवर प्रगति पर। इस ओवर के बाद 3 ओवर का खेल बाकी है, यानी कि 18 गेंदों का खेल बचेगा इस ओवर के बाद। अब देखना है कहां तक सफल हो पाते हैं। यही प्रयास हो रही है कि ऑफ स्टंप से जितना बाहर रखा जाए बल्लेबाज से उतना तो बेहतर है, क्योंकि बल्लेबाज की बॉडी अंडर बॉडी आप गेंदबाजी नहीं करना चाहते, क्योंकि बल्लेबाज का जो वीक जोन है वो ऑफ स्टंप से गेंद आप बाहर रखें, वो बल्लेबाज का वीक जोन है। इस बार भी काफी चतुराई भरी गेंदबाजी, काफी मजबूर कर रहे हैं यहाँ पर बल्लेबाज को, बहुत मजबूर कर रहे हैं यहाँ पर बल्लेबाज को शॉट खेलने पर। ये खराब शॉट खेलकर अपनी विकेट देकर जाए यहाँ पर आफ्ताब, और अपनी चतुराई यहीं पर तो आपकी कड़ी परीक्षा होती है, जब आपके सामने आपको एक जाना पहचाना हुआ गेंदबाज आपके सामने होता है, आपकी सारी कमजोरियों को पहचानता है। इस बार भी गेंद बल्ले को हवा देती हुई गई सीधा विकेट कीपर के पास, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। 9वां ओवर प्रगति पर स्कोर अभी भी 79 रन 5 विकेट के नुकसान पर। आदरणीय विकास कश्यप जी उप जिलाधिकारी इटवा हमारे बीच तशरीफ रखते हैं। हम आपका खैर मकदम करते हैं हमारे इस माता प्रसाद जायसवाल इंटर कॉलेज के ऐतिहासिक धरती पर। आपका खैर मकदम है, आपका इस्तकबाल है। अगली गेंद, और यहां पर बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर गई है सीधा विकेट कीपर मंजीत के हाथों में एक शानदार कैच पकड़ा, जब तक कि बल्ले को हवा में लहराते गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधा गई है विकेट कीपर के दस्तानों में। एक और बड़ी सफलता वहां पर आफ्ताब के रूप में आफ्ताब आउट होकर जाएंगे। एक और बड़ी सफलता, मात्र 79 रनों पर 6 विकेटें गिर चुकी है 9वां ओवर प्रगति पर। 9 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 79 रन 6 विकेट के नुकसान पर। हमारे एसटीएम साहब यहाँ पर मौजूद हैं आज के सेमीफाइनल मैच में। और हमारे बीच आदरणीय विकास कश्यप जी हमारे बीच तशरीफ रखते हैं, उप जिलाधिकारी इटवा। आपका स्वागत है, आपका खैर मकदम है, आपका इस्तकबाल है। और साथ ही साथ हमारे इस मुकाबले को लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं शहजाद भाई, आपका भी स्वागत है, जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी आज उठाई है। अब गेंदबाजी के लिए आए हैं विजय गेल। आज ही के दिन अभी 2 बजे फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। इस मुकाबले को जो भी जीतेगा, मऊ और सिद्धार्थनगर में जो भी इस मुकाबले को जीतेगा वो अपना फाइनल मुकाबला सीधा नूरी कलेक्शन देवा से खेलेगा। विजय गेल के द्वारा डाली गई ये पहली गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर, उसे वाइड करार दी जाएगी। अभी पूर्णों में इजाफा, स्कोर रेंगता हुआ जब पहुंचा 80 रन 6 विकेट के नुकसान पर 10वां ओवर प्रगति पर। कमेंट्री के लिए आपको देखकर आवाज सुनाएंगे राजा भाई, स्वागत है आपका। तो यहां पर ऑफ स्टंप के बाहर की गई थी गेंद, मगर निहाल चौधरी की निगाहों से बच नहीं पाए। गेल है गेंदबाज, तैयार है गेंदबाज गेल।
गेंद को खेल दिया है, वहां पर खिलाड़ी से कोई फायदा नहीं होगा और उसी खिलाड़ी के ऊपर से स्टॉक लगाया बल्लेबाज ने, जिन्होंने पिछले 2 ओवर पहले उनका कैच छोड़ा था। और इस बीच अंपायर का इशारा 6 रनों के साथ से स्कोर बढ़ता हुआ नूरी कलेक्शन फाइनल में 86 रनों पे पहुंचा। 10 रनों का खेल है, प्रगति पर गेंदबाज गेंद लगातार जबरदस्त गेंद और यहां पर किसी भी जगह पर कोई मौका नहीं, गेंद सीमा रेखा के बाहर, एम्पायर का इशारा 4 रन, बेहतरीन चौका। यहां पर आपने कैच छोड़ा था और उसके बाद लगातार आप ही की दिशा में ये चौका और छक्का लगाते हुए बल्लेबाज नितिन। इस मुकाबले में जो भी टीम जीत करती है, इसका 1:40 पर फाइनल मुकाबला होगा, जो कि आज ही खेला जाएगा। और गलतियां की अजय यादव आपने, और आपका ये जो गलती आपने की है कितनी नुकसान आपको पहुंचाएगी, ये तो आप देख ही रहे हैं। 2 गेंदों पे 10 रन बना चुके हैं इस ओवर में। गेंदबाज इस ओवर में साधारण गेंदबाजी होती हुई 1 चौका छक्का लगाकर बल्लेबाज इस गेंद को खेल दिया है। और जब तक ये खिलाड़ी इस गेंद को आकर फील्ड करते, खुद अजय यादव 1 रन से नहीं रोक पाएंगे बल्लेबाजों को। इन्हीं गेंदों की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 91 रन में पहुंचा। अगर से आपने वो कैच रखा होता तो टीम लड़खड़ा जाती। इस मुकाबले के बाद जो भी टीम इस मुकाबले को जीतती है, उसका तुरंत जी भाई बिल्कुल इसको 1:30 मिनट पर फाइनल मुकाबला होगा। मैं तमाम दर्शकों से बता दूं एक बार फिर से, 92 रन आज ही फाइनल मुकाबला भी होगा। 1:30 मिनट पर वो फाइनल मुकाबला शुरू होगा। जो भी टीम इस मुकाबले को जीतती है, उसका तुरंत मुकाबला होगा 1:30 मिनट पर नूरी कलेक्शन देवा से। आप लोगों की जानकारी के अनुसार बता दूं मैं कि दिलशान भाई आज सिद्धार्थ नगर की टीम में खेल रहे थे। बहुत ही अच्छी मतलब खेल रहे हैं वो यहाँ पर गेम होती हुई, दोनों ही टीमें लगभग बराबरी की। एक तरफ सिद्धार्थ नगर की टीम रणविजय मिश्रा और वही दूसरी तरफ मंजीत। और यहाँ पर इस बार गेंद बल्ले पर नहीं आए, मगर नियाज चौधरी का शाहरुख खान अंदाज व्हाइट बॉल का, तो इस अतिरिक्त की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ। भाई फर्स्ट सेमीफाइनल मैच हो चुका है, ऑलरेडी एक टीम पहुंच चुकी है फाइनल। 94 रनों पर पहुंचा। 10वें ओवर का खेल, प्रगति पर गेंदबाज है गेल। इस ओवर में काफी रन दिए हैं अभी तक, तैयार है एक बार फिर छोटू के लिए ये गेंद। इस गेंद को खेल दिया, खिलाड़ी है वहां, मगर अच्छी सोचती अगर थे इस कैच को पकड़ने की कोशिश करते तो शायद यहां पर एक बाउंड्री जा सकती थी। इसी के साथ 10 ओवर की समाप्ति, स्कोर है 95 रनों पे। 10 ओवर की समाप्ति पर 95 रन, 6 विकेटों के नुकसान पर 2 ओवर का मैच समाप्त। तो अब 11 ओवर की गेंदबाजी करने के लिए देख रहे हैं कौन सा गेंदबाज आएगा, और शायद यहां पर अजय आएंगे गेंदबाजी करने के लिए। और 11 ओवर का ये मुकाबला शुरू होने जा रहा है। तैयार है छोटू और नितिन का एक कैच छोड़ा था यासिर भाई, उसके बाद नितिन ने लगभग 14 या 15 रन बनाए हैं। चौदह से या 15 रन बनाए हैं। क्या ये मुकाबले में एक रन ठीक नया मोड़ लाएगा बल्लेबाज, क्योंकि अभी भी नूरी कलेक्शन देवा रजत की है टीम और इस ओवर के बाद भी यानी कि 12 गेंदों का खेल बचा हुआ। तैयार गेंदबाज, 12 ओवर का मैच है भाई। ये गेंद बहुत ही तेज गेंद, बहुत ही तेज गेंद, और अभी तक के इस दिन की सबसे तेज मेरे हिसाब से, क्योंकि मंजी जैसा विकेट कीपर भटक्का रह गया है कि ये गेंद कहां से आई और कितनी तेज आई, मगर किसी भी तरीके से उस गेंद को रोका और रनों की जुलूस यहां पर कोई इजाफा नहीं हुआ रनों का। अभी भी इसको रुका हुआ 94 रनों पे। इस मुकाबले के बाद जो भी टीम इस मुकाबले को जीतती है, उसका ठीक 1:30 बजे नूरी कलेक्शन देवा से फाइनल मुकाबला होगा। वाइट बॉल जी
अंपायर का इशारा, व्हाइट का तो अतिरिक्त की मदद से इसको बढ़ता हुआ 96 यानी 96 रनों पर पहुंचा। इस मुकाबले के बाद मैं दोनों निर्णायकों को टीमों से बता दूं कि 2 मिनट का समय उनको दिया जाएगा। 2 मिनट के अंदर वो आकर अपने फील्ड सजाएंगे और शहजाद 11 के कप्तान अपने मंजीत अपने ओपनरों को भेज देंगे। मात्र 2 मिनट का समय दिया जाएगा, क्योंकि आपको पता है आज जुमे का दिन है और समय यहां पर कम है। तैयार अजय, दौड़ना शुरू करेंगे। ये गेम कुछ दिक्कत हुई यहां पर हमारे बीच आज के चीफ गेस्ट मैच इटवा में हो रहा है। विकास कश्यप जी, 11 ओवर की उप जिलाधिकारी 2 ओवर का मैच बचा हुआ है। मौजूद है इस मुकाबले का पूरा मजा लेते हुए, लुत्फ उठाते हुए मैं स्वागत करता हूं तहे दिल से। तैयार अजय यादव। ये गेंद के भाती गेंद मारेगा के बाहर। मुझे एक कहावत याद आ गई यासिर भाई की, जो हमारे सीनियर कमेंटेटर हैं, कि ये शॉट इतनी सीधी थी कि तीर भी शर्मा जाए। बहुत सी चीजें मुझे सीखने को मिली यासिर भाई से। और तैयार एक बेहतरीन चौके के बाद छोटू स्कोर बढ़ता हुआ। तो इसी के साथ सिद्धार्थनगर के 100 रन पूरे, 100 रन पूरे हो तैयार है अजय यादव। उनका सामना करने के लिए बल्लेबाज तैयार। पटकी हुई गेंद थी, उनको गेंद दिया, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है। गेल जब तक कि उस गेंद को फील्ड करके थ्रो करते हैं, दौड़ आसानी के साथ 1 रन पूरा कर लेंगे। इन 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 101, 101 रन। 11 ओवर का खेल है प्रगति पर। फाइनल में टीम जो है नूरी कलेक्शन बेवा है, लोकल की टीम है, जिसमें राजेश सिंह और बहुत सारे प्लेयर हैं, अच्छे हैं। सद्दाम बरेलवी फास्ट बॉलर। 11 ओवर हुआ समाप्त। लखनऊ के सब लड़के उसमें हैं, बहुत अच्छी टीम है। 11 ओवर प्रगति पर, सॉरी बात कीजिएगा, 11वां ओवर प्रगति पर स्कोर है, स्कोर 101 रन, 6 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी की छोर पर फिर से अजय तैयार। नितिन का ये शानदार शॉट खेला गया है, डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में उठाकर दंडर आती हुई सीमा रेखा के बाहर 4 रन। इस चौके की मदद से स्कोर 105 रन, 6 विकेट के नुकसान पर 11वां ओवर प्रगति पर। मैं अपने दोनों टीमों के कैप्टन को मैं आवाज देना चाहूंगा। कैप्टन अटेंशन प्लीज। पारी समाप्त होते ही दोनों टीमों के खिलाड़ी ग्राउंड पर लाइनअप हो जाएंगे। जो हमारे आज के चीफ गेस्ट हैं आदरणीय विकास कश्यप जी, उप जिलाधिकारी इटवा, और साथ ही साथ प्रधानाचार्य प्रिंसिपल माता प्रसाद जायसवाल, इंटर कॉलेज रमाकांत द्विवेदी जी, हमारे दोनों मुख्य अतिथि खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करेंगे। कैप्टन, दोनों कैप्टन इन बातों पर ध्यान देंगे। आज जैसे ही पारी समाप्त होगी, दोनों कैप्टन अपनी टीमों को लेकर, अपने खिलाड़ियों को लेकर ग्राउंड पर फौरन लाइनअप हो जाएंगे और दर्शक ग्राउंड के अंदर बिल्कुल भी नहीं आएंगे, क्योंकि दर्शकों को ग्राउंड के अंदर आना अलाउ नहीं है। मैं फिर से आवाज देना चाहूंगा, हमारे ग्राउंड के जो वहां पर जो खिलाड़ियों का जो खेमा बना हुआ है, उस खेमे के बगल में जो मोटरसाइकिल खड़ी है, वहां एक मोटरसाइकिल का साइड ग्लास जो है बिल्कुल कमेटी बॉक्स पर बिल्कुल सीधा जो है सूरज की किरणें यहां पर आ रही है, प्लीज उस ग्लास को नीचे कर दे। इससे भी शॉट खेला गया आगे दबाने, फील्डर के पास कोई मौका नहीं गया, करिए सीमा रेखा के बाद 6 रनों के लिए शॉट, छक्के की मदद से स्कोर में इजाफा। स्कोर 112 रन। 16 ओवर की समाप्ति, 11 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 112 रन, 6 विकेट के नुकसान पर। 11 ओवर की समाप्ति पर 112 रन। कैप्टन सिद्धार्थनगर रणविजय और कैप्टन शहजाद 11 मंजीत। 11 ओवर की समाप्ति पर 112 रन बन चुके हैं। दोनों टीमों में कैप्टन मंजीत एंड रणविजय दोनों अपने कैप्टन अपने सभी खिलाड़ियों को लेकर ग्राउंड पर फौरन लाइनअप हो जाएंगे। 1 मिनट का 30 सेकंड का समय आपको दिया जाएगा। 30 सेकंड के अंदर अपने खिलाड़ियों को लेकर लाइनअप हो जाएंगे। हमारे मुख्य अतिथि आपसे परिचय प्राप्त कर खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करेंगे। उसके फौरन बाद मुकाबला फौरन शुरू कर दिया जाएगा। नितिन, जिनका एक कैच छूटा, हमारे स्कोरर महोदय ने एक इंफॉर्मेशन दी है कि एक कैच छूटने के बाद भी आपने 19 रनों का योगदान दिया अपनी टीम के लिए, और ये आखिरी ओवर विजय गेंद आए हैं। इस खेल का आखिरी ओवर, पारी का आखिरी ओवर। पहली गेंद दिशा से भटकती हुई गेंद और यहां पर रन आउट होने का पूरा मौका।
और वाइट का इशारा और यहां पर रन आउट भी हो, एक रन भी आया, एक विकेट भी मिली और इसी एक रन की वजह से स्कोर जा पहुंचा 113 रन। हमारे बीच जो हमारे विकास कश्यप जी उपजिलाधिकारी हमारे बीच तशरीफ रखते हैं। आप क्रिकेट को पसंद भी करते हैं, खेलना भी पसंद करते हैं, देखना भी पसंद करते हैं और काफी शानदार क्रिकेटर भी रहे हैं अपने जमाने में और अब भी शायद बल्ले अगर उनके हाथ में दे दिया जाए तो अब भी अपने जौहर दिखाते हैं, अपने हुनर दिखा देते हैं। आउट होकर गए छोटू। विभू बल्लेबाजी के लिए आए हैं विभू। बल्लेबाजी के लिए आए हैं विभू। और अगली गेंद पर क्लीन बॉल्ड कर दिया वहां पर नितिन को, शानदार गेंद विजय गेल का, शानदार गेंद। जब तक कि बल्ले को हवा में लहराते ही गेंद स्टंप के गिलिया उखाड़ती हुई निकल गई। एक और बड़ी सफलता। विजय गेल के शानदार गेंद और उसी के साथ क्लीन बोल्ड किया। इस क्लीन बोल्ड के साथ 8वें विकेट का आघात लगा। इतनी तेज गति के साथ गेंद डाली गई कि स्टंप को भी तोड़ दिया भाई। बल्लेबाजी के लिए अब आए हैं पंकज। पंकज आए बल्लेबाजी के लिए। स्कोर 113 रन। 8 विकेट के नुकसान पर आखिरी ओवर प्रगति पर संभवतः लखनऊ की 2 गेंदें समाप्त हो चुकी हैं, 4 गेंदें अभी भी आना बाकी। शायद माफ कीजिएगा, 1 गेंद ही पहली गेंद वाइड खराब दी गई थी। विजय गेंद की अगली गेंद, पहली गेंद पर शानदार शॉट खेला, पूरी बल्ले को पूरी ताकत लगा दी थी। गेंद को भेजा बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन। पंकज आते ही क्या शानदार अंदाज में खाता खोला है 6 रनों के साथ। बिल्कुल गेंद बल्ले के नीचे आई और गेंद बल्ले के नीचे आएगी तो फिर हवाई यात्रा के लिए गेंद जाएगी, यह पंकज ने बताया विजय गेंद को। अगली गेंद लेकर फिर से विजय गेंद और अगली गेंद पर आप अगर शेर है, आप अगर सवा शेर है, आप शेर है तो विजय गेल सवा शेर है। ये 9वें विकेट का आघात लगा है। इस ओवर में 3 विकेटें गिर चुकी है और मुझे लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बची हुई गेंदें भी आप बराबर खेल नहीं पाएंगे और विकेट गिरी तो फिर ऑल आउट हो जाएंगे। फिर वो नॉन स्ट्राइक पर खड़े रह जाएंगे। हाँ जी सर। हेलो, बैट्समैन ने सूर्यभान। फाइनल मैच 1:30 बजे से प्रसारण होगा। सूर्यभान आए हैं बल्लेबाजी के लिए, सामना करेंगे विजय गेल का। अपनी पहली गेंद का सामना आखिरी ओवर प्रगति पर, बढ़िया गेंद जाने दिया विकेट कीपर के रास्तानों में, बल्ले को चलाया था लेकिन संपर्क नहीं हो सका। गेंद पहुंची सीधा विकेट कीपर के पास। कोई नुकसान नहीं। स्कोर अभी भी 119 रन। कतर में है भाई फीफा वर्ल्ड कप, देखिए वहां पर फाइनल मैच। आलोक भाई हेलो, हाय खालिक रायनी। 9 विकेट के नुकसान पर शॉट खेला गया, जमीन को चूमती हुई पीछे फील्डर, शानदार फील्डिंग, कमाल की फील्डिंग और सिंगल के साथ स्कोर जा पहुंचा 120 रन। अन्यथा विभू को स्ट्राइक मिला। संभवतः ये ओवर की अंतिम गेंद। कैप्टन रणविजय, आप अपने सभी खिलाड़ियों को लेकर फौरन तैयार हो जाइए भाई। खिलाड़ियों को लेकर फौरन ग्राउंड पर आ जाइएगा। आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, आपसे विनती करता है भाई साहब, जितनी जल्दी हो सके अपने सभी खिलाड़ियों को लेकर, जैसे ये गेम खत्म हो आप अपने सभी खिलाड़ियों को लेकर ग्राउंड पर पहुंच जाइए। समय का अभाव है, समय की नजाकत को आप समझिएगा।
अंतिम गेंद और यहाँ पर बारी किनारा लेकर गई है स्लिप के फील्डर के पास, आसानी के साथ कैच किया गया और इसी के साथ टीम हुई ऑल आउट हुई। अंतिम गेंद पर ऑल आउट हुई 12 ओवर की समाप्ति पर 10 विकेट के नुकसान पर। विजय गेल ने 3 सफलताएं प्राप्त की है और इसी के साथ साथ स्कोर 120 रन पर 12 ओवर की निर्धारित खेल पर अंतिम गेंद पर टीम ऑल आउट हुई। 120 रन 121 रनों का एक सम्मानजनक टारगेट रखा है, उस टारगेट का पीछा करने उतरेगी यहाँ पर शहजाद 11 में। देखना है कहां तक सफल हो पाती है। हमारे बीच हमारे मेहमान खास, हमारे चीफ गेस्ट, हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय विकास कश्यप जी, उप जिलाधिकारी इटवा और साथ ही साथ रमाकांत द्विवेदी जी हमारे भी तशरीफ रखते हैं। प्रधानाचार्य प्रिंसिपल माता प्रसाद जायसवाल इंटर कॉलेज, हमारे दोनों मेहमान, अपने चीफ गेस्ट का स्वागत करता हूँ, खैर मकबूल इस्तकबाल करता हूँ। दर्शक सभी ग्राउंड के बाहर रहेंगे, कोई भी दर्शक ग्राउंड के अंदर नहीं आएगा। बार बार आपसे ये इल्तिजा की जा रही है, आपसे बार बार ये इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि आप ऐसी हरकत ना करें कि कमेटी के कारकुनान आपके साथ सख्ती का मामला करें। नगर सिद्धार्थनगर की टीम राजा भाई क्या कहना चाहेंगे? आदरण विजय राजा भाई पूरी टीम को लेकर हमारे ग्राउंड पर आए और फौरन लाइनअप हो जाए ताकि सभी खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करेंगे। हमारे मुख्य अतिथि हमारे चीफ गेस्ट आदरणीय विकास कश्यप जी, उप जिलाधिकारी इटवा और साथ ही साथ उनके साथ मौजूद हैं हमारे इस माता प्रसाद जायसवाल इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य आदरणीय रमाकांत द्विवेदी जी और हमारे साथ हमारे बीच मौजूद है सभासद प्रत्याशी सब्रे आलम भाई, आपका भी स्वागत है, आपका इस्तेमाल है, खैर मकदम है। ये हमारे सब्रे आलम भाई सभासद प्रत्याशी वार्ड नंबर 23। एक शानदार दृश्य, खूबसूरत माहौल और इस माहौल का इस हमारे दृश्य SDM का साहब हमारे मेहमान आदरणीय खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करते हुए आदरणीय विकास कश्यप जी खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करते हुए, उन्हीं के साथ साथ रमाकांत द्विवेदी जी हमारे सभी खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करते हुए, प्रधानाचार्य माता प्रसाद जायसवाल इंटर कॉलेज हमारे सभी खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करते हुए 120 रन 121 रनों का सम्मानजनक टारगेट दिया है, उस टारगेट का पीछा करने उतरेगी यहाँ पर शहजाद 11 मऊ। सलीम चौधरी भाई स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम पर। आपका तहे दिल से शुक्रिया जो आप यहाँ पर मैच देखते हुए। फील्डिंग फौरन सजाई विजय, मैं अपील कर रहा हूँ सिद्धार्थनगर कैप्टन रण विजय अपनी फील्डिंग फौरन सजा लो। कट कीजिए 1 मिनट भाई, अभी जुड़ा है, 1 मिनट रुकिए, मैच तुरंत लाइव होगा अगली इनिंग के लिए।